देखिए, बसपा सुप्रीमो अपने 17वें जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पहुंच गई हैं। सर, आज बहन जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे शुभकामनाएं? बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरीके से एंट्रेंस गेट को सजाया गया है। सिक्योरिटी गार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी कुछ ही देर में बहन जी यहाँ पहुँचेंगी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप देख सकते हैं तमाम पत्रकार जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। और दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पूरे लखनऊ में आपको नीले रंग के पोस्टर और बैनर नज़र आ रहे होंगे। बहन जी को शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके से शुरू करें तो मॉल एवेन्यू तक आपको बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर बैनर नज़र आ जाएंगे। आज का जो दिन है उसको बहुजन समाज पार्टी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। देश भर में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो आज के दिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। वो सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा होगा उस गेट से बहन जी अंदर जाएंगी और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको संबोधित करेंगी और तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने रखेंगी। याद होगा अक्टूबर का वो महीना आपको, जब बहुजन समाज पार्टी ने माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम करा था, उसके बाद जो लोग ये सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो खो गया है, लेकिन मायावती के एक कॉल पर लाखों लोगों के इकट्ठा होने के बाद जो बहुजन समाज पार्टी के लिए डाउनफॉल की बात कर रहे थे कि अब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं रहा, उनको बहुजन समाज पार्टी ने एक करारा तमाचा मारा था। और आज भी बहुजन समाज पार्टी अलग अलग ज़िलों में जाकर बैठकें कर रही है और अपने संगठन को, अपने कैडर को मजबूत करती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, जो दूसरा गेट है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे एक गेट और नज़र आ रहा होगा, उसी गेट से बहन जी एंट्रेंस करेंगी और सुरक्षाकर्मी भी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे। NSG कमांडोज़ हैं जो सुरक्षा में तैनात है बहन जी की, और बहन जी उसी गेट से आएंगी। 11 बजे मीडिया को संबोधित करेंगी। और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के अंदर सजावट करी गई है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक बड़ा सा हॉल है, ये आपको दिखाता हूं। जब बड़ी सभा को संबोधित करना होता है, ये बड़ा हॉल है, ओपन है, आप देख सकते हैं। और सामने की ओर मंच सजा हुआ है और अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ तैयारियां हैं। ये देखिए, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये खाने पीने का बंदोबस्त है। और बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर हर साल यहाँ पे लंच होता है और मीडिया कर्मी इनवाइट रहते हैं। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद, उनके भतीजे और सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल और मायावती खुद संबोधित करेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये देखिए किस तरीके से फूलों से बहुजन समाज पार्टी कार्यालय को सजाया गया है। इस गेट से बहन जी एंट्री करेंगी और तमाम जो मीडिया कर्मी आए हुए हैं उनको संबोधित करेंगी। सामने आपको बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज बहन जी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे शुभकामनाएं? बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बाकी बस मान्य बहन जी बोले। देखिए, बसपा सुप्रीमो अपने 17वें जन्मदिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पहुंच गई हैं और आप देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी कार से उतर गई हैं और वो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में एंट्री कर रही हैं। और सामने आपको उनके सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडोज भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पहुंच गई हैं 17वें जन्मदिन के मौके पर। वो अब मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगी। आप देख सकते हैं उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है और
पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। बहन जी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि हम आने वाला चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि पिछड़े और दलित समाज का वोट जो है वो तो दूसरी पार्टियों को फ़ायदा पहुंचा जाता है, लेकिन हमें अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है। निश्चित है कि पहले भी 2007 में जनता का गठबंधन तैयार करके बीएसपी लड़ी थी, जीती थी। फिर 27 में उसी तरीके से एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम जीतने का काम करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो तैयारियां हैं वो आप देख लीजिए, उन्होंने मान्यवर काशीराम के पुण्यतिथि वाला वो दौर भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे सारी बातें कह दी थी और आज ये भी कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाने वाले हैं। हाँ, निश्चित है, माननीय बहन जी की सरकार बनेगी, हम लोग भी मेहनत करेंगे और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात आपको मिल जाएगी। और ईवीएम को लेके बड़ा हमला बोला है बहन जी ने। हाँ, ईवीएम में तो गड़बड़ी है, इसको तो लगातार हम लोग बोल रहे हैं, पहले भी बहन जी ने धरना दे दी। जी जी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे ये कहा कि जो हमारा कार्यकाल था उसमें जो योजनाएं हमने शुरू करी थी उसका नाम बदला गया है और मौजूदा सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि ज़बान पे राम और बगल में छुरी वाला हाल है। उन्होंने हालांकि जो हमला बोला है वो समाजवादी पार्टी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा गठबंधन का दौर था उस दौरान हमारा वोट जो है वो दूसरी पार्टियों में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो अपर कास्ट का वोट है वो हमें नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमें ही नुकसान हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये आप समझ लीजिए कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, वो हमें विश्वास दिलाएं कि उनका जो वोट है अपर कास्ट का वो हमें कन्वर्ट होगा, तब हम इस पे विचार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर रहीं। उन्होंने बोला कि पिछड़े दलित और मुस्लिम समाज और अन्य धर्म से आने वाले अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके साथ बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी रही है। किसी भी धार्मिक स्थल को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। और अखिलेश यादव का जो पीडीए है, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, वो आने वाले चुनाव में देख लेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है। आपको दिखाने की कोशिश करूं कि विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि देखिए हम पीडीए के साथ आगे बढ़ेंगे और 2027 में हमें जीतना तय है। सरकार जुल्म-ज़्यादती कर रही है। और वहीं दूसरी ओर 9 अक्टूबर की जो जनसभा थी, महारैली थी बहुजन समाज पार्टी की मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर, उस दौरान जो जनसैलाब उमड़ा था बहुजन समाज पार्टी का, एक कॉल थी बहुजन समाज पार्टी की, विशाल जनसभा थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, 2029 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हल्के में आंकना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियां हों। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला। बहन जी ने कहा कि देखिए कांग्रेस की भी जो विचारधारा है वो उच्च जाति वाली है और जातियों की राजनीति से आगे निकले तब बहुजन समाज पार्टी जो है गठबंधन के लिए सोचेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए हमारी रणनीति साफ है, देश में हर छोटे बड़े चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करके हमेशा नुकसान ही हुआ है। उन्होंने अपने दौर का वो कार्यकाल बहुजन समाज पार्टी का याद दिलाया जब इनकी सरकार थी। उन्होंने कहा है कि देखिए हर वर्ग के लोग, चाहे वो पिछड़े दलित, मुस्लिम वर्ग और अन्य धर्म के आने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग, और ख़ास तौर से उन्होंने यादवों का नाम लिया कि उनके साथ कभी अत्याचार नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो दलित समाज के साथ अत्याचार हुआ था, दलित समाज को उपेक्षित करा गया था। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि देखिए हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक उपेक्षित वर्ग के साथ खड़े हैं, काम करते रहेंगे, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम से जो बेईमानी हो रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चुनाव लड़ते हैं। हम हमेशा ईवीएम के ख़िलाफ़ रहे हैं और ये सोचकर चुनाव लड़ते रहे हैं कि ईवीएम से जीतने वाले लोग कभी ना कभी तो हारेंगे, कभी ना कभी उनका भी जो मशीनरी है वो फेल होगी।
और ईवीएम के खिलाफ आज मायावती ने खुलकर बोला है। और सबसे बड़ी बात तो यही रही कि उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, देश भर में जितने भी चुनाव होते हैं छोटे बड़े, हम किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।